बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए मैं जल्दी से अपने नेक्स्ट स्पीकर को जो है वो बुलाना चाहूंगा। और इत्तेफाक से मैं और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है वो दोनों सेम डेट ऑफ बर्थ जो है शेयर करते हैं, राइट। और बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है। इंदौर से जो है बिलोंग करते हैं, एक अच्छी खासी ट्रेडिशनल बिजनेसेस उनका जो है वो, और उसके साथ में उन्होंने जो है वो आईटीमी स्टार्ट किया और अभी अपने पूरे ट्रेडिशनल बिजनेस को आप बोल सकते हैं कि स्विच करके वो आईटीमी जो है उसमें फुल टाइम दे रहे हैं। तो मैं कहूंगा नन अदर देन प्रद्युमन पवार सर, जो हमारे ऑटो सेल्स मास्टर है। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। थैंक यू रितेश ओवर टू यू सर, सर। थैंक यू। और सभी सेल्स मास्टर क्या है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, आज की डेट में सभी को पता है। बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सेमी सेल्स मास्टर अभी स्टार्ट होने वाला है जो अप्रैल से। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, एटॉमी की शुरुआत ही अभी से हो रही है। मैं क्यों बोल रहा हूं एटॉमी की शुरुआत सेमी सेल्स मास्टर से हो रही है? अभी तक जो भी 1 साल से हुआ है, अभी तक जो भी हमने 1 ईयर से किया है, वो हटा दीजिए, आप शुरुआत मानिएगा अप्रैल से। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी आने के पहले हमको पता होता कि 25 लाख पीवी लेफ्ट 25 लाख पीवी राइट करना इतना मुश्किल होता है तो शायद हम काम नहीं कर पाते। और कंपनी आने के पहले हम लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना, उसके पहले हमने ऐसी सोच रखी थी कि हम आसानी से ये कर पाएंगे। लेकिन जब कंपनी स्टार्ट हुई उसके बाद हमें पता चला कि ये आसान नहीं है। तो जो शुरुआत अब होने वाली है एटॉमी की, वो होने वाली अप्रैल से, क्योंकि असल शुरुआत अभी से है। और कुछ लीडर्स जो डगमगाए हैं वो इसी वजह से डगमगाए कि वो 25 लाख पीवी लेफ्ट 25 लाख पीवी राइट नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी असली जो शुरुआत होने वाली है वो अप्रैल से होने वाली है और बहुत धमाकेदार शुरुआत होगी दोस्तों, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि मेरा भी सालों का एक्सपीरियंस है। और यकीन मानिए ये जो प्लान अब हमारा जो कंप्लीट होने वाला है, बाइनरी का तो हमको मिलता है 10% के आसपास, अब मास्टरशिप भी हमको मिलेगा तो हम और आगे पहुंच जाएंगे इनकम में। और देखा जाए तो जितनी भी कंपनी यहां पर इंडिया में है वो इतना पेमेंट नहीं देती है जितना अब एटॉमी देने लगेगी अप्रैल से। ये इन्वेस्टमेंट का भी बापू बनेगा प्लान। आज जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, वो भी इतना नहीं देते, उसमें तो पैसा डूबता लोगों का। यहां तो 1 रुपया भी किसी का नहीं डूबेगा और आप उससे भी बेहतर प्लान को ले रहे हैं। तो अपनी तैयारी करिए दोस्तों, पूरी तरीके से तन मन धन से लग जाइए। क्योंकि देखो, अभी तक मैं बात करूं तो हमको एक रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि हम कैसे काम करें, हम कहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अब हमको एक रास्ता नजर आ रहा है कि हमारा सेमी सेल्स मास्टर आ रहा है और हेल्थ के भी प्रोडक्ट धीरे धीरे करके लॉन्च होने वाले हैं। 2 3 4 महीने के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो अब हमारा रास्ता क्लियर है। तो अब हमको पूरी ताकत लगा लेना चाहिए यहाँ पर काम करने की और अपने आप को मोटिवेट रखना। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेट रखना और एक्साइटमेंट अपने आप में रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज आप और हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से कोई महीनों से कोई सालों से मेहनत कर रहा है एटॉमी में, तो अपना मोटिवेशन कभी भी कमजोर नहीं होने देना। आज बात मैं करूं, मैं मेरी भी बात करूं तो मैं मोटिवेट कैसे रहता हूं? मैं मोटिवेट ऐसे रहता हूं, मैं बता रहा हूं आपको, शायद आपको कुछ उसमें सीखने को मिल जाए कि मेरा मोटिवेशन कैसे रहता वर्किंग को लेके। क्यों मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आती है? ये इसलिए नहीं आती है कि आज मैं ऑटो सेल्स मास्टर हूं एटमी में। मैंने विजन बनाया है कि मैं 5 साल के अंदर यहां पर इंपीरियल लूंगा। अब बताइए दोस्तों कि 5 साल अगर मैं यहां पर इंपीरियल लूंगा तो 5 साल में महीने कितने कितने होते हैं? 60 महीने होते हैं। 12 पंजे 60। अब दिन तक इनकम कितनी होती है? 6 करोड़ रुपए कैश अवार्ड और रास्ते में जो बाइनरी और मास्टरशिप हमको मिलने वाला है वो मिलेगा सब मिला के करीबन 20 करोड़ रुपए। अब 20 करोड़ रुपए को हम मल्टीप्लाई करते 60 महीने में, तो आज कितनी इनकम हुई? 60 महीने की अगर इनकम की मैं बात करूं तो करीबन 20 से 25 लाख रुपए महीना।
तो आज मेरा पेमेंट क्या बन रहा है, आज मैं इनकम क्या कर रहा हूं, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन ये मायने रखता है कि आज की डेट में भी मैं 15 से 20-25 लाख रुपए महीने का व्यक्ति हूं। तो हमारी सोच जो है ये हमको बढ़ाना होगी। हमारी सोच विस्तृत कर ली तो आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। तो मैं आज अपने आप को 20-25 लाख रुपए महीने का व्यक्ति मानता हूं। चलिए मैं आज एग्जांपल की बात कर लेता हूं कि 1 साल हमारी एटमी को हुआ और 1 साल में आज मेरी 10 लाख रुपए महीने की इनकम होती, मैं खर्च कितना कर पाता? 1 से 1.5 लाख रुपए महीना। 9 लाख रुपए महीना तो मुझे बैंक में या कहीं ना कहीं सेविंग ही करना होती, उसको नहीं कर पाता मैं खर्च। वो तो मेरा पैसा जो है वो सेविंग में ही जाता। तो सोच लीजिए कि आज भी आप इतने लीडर्स बैठे, सोच लीजिए आप भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो तो सेविंग में ही जा रहा है। तो हमारी सोच जो हम ऐसी बना लेते हैं और हमारे मन के अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं। देखिए आज हम यहाँ पे लाखों रुपए महीने कमाने की तो बात सोच रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मेंटल लेवल हम बना पाए? वो हमारा दिमाग वो बोल रहा है कि हम उस लायक है? और यकीन मानिए दोस्तों, ये कंपनी आपको लाइफ टाइम पेमेंट देने वाली है, ये टेम्परेरी पेमेंट देने वाली नहीं है। देखिए टेम्परेरी प्लान बाजार में होते हैं, टेम्परेरी खुशी मिल जाती है व्यक्ति को, तुरंत पैसा कमा लेता, काम हो गया। लेकिन आपको लाइफ टाइम पैसा मिलने वाला है और बड़ा पैसा मिलने वाला है। तो बड़ा अगर पेमेंट आपको मिलने वाला है तो थोड़ी तकलीफें तो आएगी, और थोड़ी क्या ज्यादा आएगी। ज्यादा तकलीफें इसलिए आएगी क्योंकि आपको ज्यादा मिलने वाला है। और जो तकलीफें आ रही है ना हमको काम करने में, या पेमेंट किसी का नहीं बन पा रहा ज्यादा, ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़े लीडर्स की बात करें, छोटे लीडर्स की बात करें, यहाँ कुछ बड़े लीडर्स भी परेशान रहते, पेमेंट का आवागमन कम ज्यादा होता, और छोटे लीडर्स भी। बट हम क्यों कर रहे हैं? दिल और दिमाग से, क्योंकि हमको यहाँ इस कंपनी का विजन समझ में आ गया है। और हम बात करें कि अगर हम 1 साल से यहाँ काम कर रहे हैं तो हमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे साल हम अगर गिने, जैसे मेरी भी अगर मैं 40-42 मानूं, तो मैं भी तो 15-20 साल से मेरे धंधे में या मेरे बिजनेस में घिसा रहा हूं ना, कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ ही पा रहा था। अगर तकलीफ पा रहा था, वहां मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही थी, वहां मेरे गोल पूरे नहीं हो रहे थे, वहां मैं अपने सपने अचीव नहीं कर पा रहा था, जब भी तो मैंने अचीवमेंट यही कंपनी को लिया। तो अगर इतने सालों में कुछ नहीं गया है हमारा, इतने सालों में भी हम बड़े अचीवमेंट नहीं ले पाए, हमारे सपने पूरे नहीं कर पाए, हमारे गोल अचीव नहीं कर पाए, तो 1 साल में क्यों सोच रहे हैं हमको सारी चीज यहाँ पर मिल जाएगी? तो यहाँ समय लगेगा। अब क्या करना है हमको? अब क्या करना है? बोलते हैं ना वो राहुल सर की सच का सामना। तो सच का सामना ये है कि अब क्या करना है? अब हमको मेहनत करना है ईमानदारी से। और 1 साल में क्या पाया मैं बता रहा हूं आपको। मतलब आप सोचोगे कि 1 साल के हम अंदर हमने जो पाया ना, वो बहुत ही गजब का पाया हुआ। जैसे मैं बात करूं कि 1 साल पहले कंपनी आई और हमको पता नहीं था कि ब्यूटी के प्रोडक्ट पे काम करना है, लेकिन 1 साल में हमने ब्यूटी के प्रोडक्ट पे काम किया और आज भीड़ से सबसे अलग नजर आते हैं। आज हमारे चेहरे चेंज है। आज हम 100 लोगों के बीच में भी खड़े हो जाते हैं तो हमारा चेहरा अलग चमकता है। पहले हम घर से निकलते तो नहा के एक बार आईने में देखते थे, लेकिन आज सुबह से लेकर शाम तक हम 10 बार आईने में देखते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि कुदरत की सबसे कीमती चीज क्या होती है? कुदरत की सबसे कीमती चीज होती है ये शरीर। इस शरीर का जो आकलन किया गया है पूरी दुनिया में 250 से 300 करोड़ का है। 250 से 300 करोड़ का ये शरीर है। अंबानी का शरीर है तो वो भी 250-300 करोड़ का है। आप और हम जितने भी लोग बैठे हैं, हमारा भी शरीर ये 250-300 करोड़ का है। एक भिखारी जो होता है फुटपाथ पर, उसका भी 250-300 करोड़ का शरीर है। तो हमने क्या पाया? इस शरीर को सुंदर रखना, स्वस्थ रखना। आज हम कभी समझते नहीं थे कि हमको न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए या न्यूट्रिशन के प्रति जागरूक भी होना चाहिए, लेकिन आज हम न्यूट्रिशन भी लेने लगे। पोमोग्रेनेट हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, और आने वाले जितने भी प्रोडक्ट आने वाले सब हम हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करेंगे। और ब्यूटी के प्रोडक्ट हमने यूज किए, इवनिंग केयर, एटॉमी फेम, एब्सोल्यूट। तो यकीन मानिए आज हम बिल्कुल अलग भीड़ से नजर आते हैं। ये हमारा 1 साल का अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो काया है, ये ऊपर वाले ने जो काया दी करोड़ों अरबों रुपए की,
कम से कम इसमें तो हमने अभी तक सुधार किया है। इसको हम बिल्कुल नजरअंदाज करते थे अभी तक, लेकिन अब हम खुद की केयर करने लग गए और लोगों को बताने भी लग गए कि आज हम ऐसे दिखते हैं तो आप भी ऐसे दिख सकते हो। और जितने भी यहाँ पे हजारों लोग लीडर्स हैं और जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यकीन मानिए सबको तारीफ मिलती है। कोई कहीं भी जाता है कि अरे बड़ा चेंज नजर आ रहा है, पहले तो ऐसे नजर नहीं आते थे, पहले तो ऐसे नजर नहीं आती थी। तो वो जो तारीफ मिलती है, तारीफ बोलते हैं ना कि पैसा कोई काम नहीं करता। जब इंसान को तारीफ मिलती है ना तो उसका दिल गदगद कर जाता है, उसके लिए वो लाखों रुपए हो जाता है। तो ये जो तारीफ मिल रही ना, उसका कारण ही एटॉमी है और एटॉमी के प्रोडक्ट्स है। तो अभी तक जो है, अभी तक हमने अपने आप को खूबसूरत यहां पर बना लिया है। अब आने वाले टाइम में हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी खूबसूरत बनने वाली है, क्योंकि पहले हमने खुद पे काम किया है। बोलते हैं ना कि अगर एक कोई मशीन रहती है, अगर उसको चलाना है तो सबसे पहले उसको सुधारना होगा। तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये एक मशीन है, इसको हमने अब सुधार लिया है। और यकीन मानिए एटॉमी में रहने में हमारा फायदा ये होगा कि ऊपर वाले ने जो भी हमारी उम्र दी है, जो भी उम्र दी है जीने के लिए, हम 15 से 20 साल एज भी हमारी बढ़ा पाएंगे। 15 से 20 साल एज बढ़ा पाएंगे और निरोगी होकर, रोगी होकर नहीं, निरोगी होकर। तो दोस्तों ये एटॉमी जो है ना, ये एक फेमिलियर कंपनी है। ये हमारे लिए या मेरे लिए, किसी के लिए भी सिर्फ हम सोचे कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी है ना, इसको इस टाइप से मत लीजिए। जिस प्रकार हमारी फैमिली होती है, जिस प्रकार हमारी फैमिली होती, परिवार होती, उनका हम ध्यान रखते हैं और उनसे प्यार होता है, ऐसे इससे एटॉमी से प्यार करें। और यकीन मानिए, मैं मेरी बात करूं, इतने सालों में, मैं 8-10 साल से इंडस्ट्री में हूं, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लेकिन प्यार मुझे एटॉमी से हुआ। इसके पहले सिर्फ इसके लिए करते थे कि ठीक है यहां से पैसा कैसे बनेगा। तो ये जो प्यार है ना, ये बहुत ही बढ़िया है एटॉमी से। और दोस्तों मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगा आपको कि जो भी हमारी टीम है, उनके साथ हम ईमानदारी से काम करें, वो पावर हो या वीकर हो। मैं बात करूं पावर वीकर की बात करते लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पावर वीकर वाली कहानी बहुत चलती है कि मेरी बड़ी लाइन हो गई, अब मैं छोटी में काम करूंगा, पावर में क्यों जाऊं ज्यादा काम करने। मैं कुछ कड़वी बातें बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक दो शब्द मेरे आते हैं कोई सी भी मीटिंग होती है उसमें, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं वीकर से ज्यादा पावर में काम करना पसंद करता हूं। क्यों? आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि पावर में क्यों काम करते हैं? क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, घोड़े की दोनों लगाम आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपने पावर में ध्यान नहीं दिया, और वीकर में तो आप लीडर हो, आप पूरी तरीके से लगे हो, तो वीकर को तो आप लीड कर ही लोगे कैसे भी, लेकिन आपका ध्यान पावर पे नहीं रहा तो पावर खत्म हो जाएगी, और पावर खत्म हो जाएगी तो वीकर क्या काम की आपकी, समझे? तो पावर वीकर नहीं देखना। अगर हमारी दो औलाद रहती है, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी दो बच्चे हैं मेरे, तो क्या मैं दोनों में भेदभाव करूंगा? क्या नहीं करूंगा। तो अगर हम हमारी औलाद में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी हम हमारी टीम में क्यों भेदभाव करते हैं? क्यों ऐसी दौड़ लगाते हैं कि यहां से मेरा पैसा बनेगा, वहां करूंगा? आप पूरी ईमानदारी से करिए, क्योंकि जब हम ईमानदारी से काम करते, पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, तो वही डुप्लीकेशन जो होता है वो हमारी टीम में भी होता है नीचे। आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, बिना भेदभाव के काम करोगे, तो आप लीडर कहलाओगे। और बुरा मत मानिए, जो व्यक्ति अगर भेदभाव करता है, मेरी नजर में या इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो लीडर नहीं कहलाएगा और कभी भी बड़ी टीम को लीड नहीं कर पाएगा और बड़े अचीवमेंट नहीं ले पाएगा। और ये इंपीरियल बनने का रास्ता जो है ना, ये तो बहुत बड़ा रास्ता है, पहाड़ है। तो यहाँ पे आपको सबको लेके चलना होगा, सबको लेके चलना होगा। और ये टाइम है, बोलते हैं ना कि शुरुआती दौर में जब हम हमारी पूरी ताकत लगा लेते, पूरी जोश लगा लेते, तो हम सक्सेस तक पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, अगर एटॉमी को हम कर रहे हैं ना, एटॉमी को कर रहे हैं,
तो पूरे जोश और जुनून के साथ करें। आधे अधूरे मन से कभी भी जिंदगी में कोई सक्सेस नहीं मिलती है। और जिंदगी में हम जब असफल भी हुए आज तक, अगर हम जिंदगी में अगर हम सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए, तो सबसे बड़ा कारण भी ये है कि हमने आधे अधूरे मन से काम किया है, हमने उसमें पूरी ताकत लगाई नहीं तो हो सकता है कि हम भी अंबानी होते या हम भी कोई बड़ी हस्ती होते, वो भी तो आपके और हमारे जैसे, लेकिन उन्होंने उनका इस माइंड का पूरा 100% यूज किया और पूरे एफर्ट लगाए। और एटॉमी को कर रहे हैं दोस्तों, तो पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ काम करिए। और जब आप पूरे जोश और जुनून के साथ काम करेंगे ना, तो ऊपर वाला भी आपके साथ आ जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो ऊपर वाला और पूरी कायनात भी आपके साथ हो जाती है। तो हम पूरी ताकत और जोश और जुनून के साथ काम करें। और जिंदगी में हमको ये एक अवसर मिला है, बहुत बड़ा अवसर मिला है, शायद इसके बाद हमारे पास लाइफ में कोई अवसर मिले ना मिले। और हम उस उम्र के पड़ाव पे है आज बहुत सारे लोग, आज मैं बात करूं कि जिसकी भी 25 साल से 30 साल से ऊपर है उम्र, वो उस उम्र के पड़ाव पे है कि जो उसको अचीवमेंट लेना थे वो तो जा चुके हैं। अब हमारे पास कुछ रास्ता नहीं बचा है। बोलते हैं ना कि हमारे पास एक लास्ट रास्ता है, हमने सारे जहाज जला दिए पीछे जिंदगी के। और एक यही इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों कि जिंदगी में दूसरी बार आपको सक्सेस होने का मौका देती है। पहले कब होता है, या तो हम अच्छी पढ़ाई कर लेते तो डॉक्टर बन जाते, या तो हम अच्छी पढ़ाई कर लेते तो इंजीनियर बन जाते, या तो हम अच्छी पढ़ाई कर लेते तो हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। वो मौके हमारे जिंदगी से जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों के जा चुके हैं, मेरा भी जा चुका है। तो मुझे जिंदगी में दूसरा अवसर मिला है, तो मैं इस अवसर को, या हम सब इस अवसर को नहीं जाने देंगे। और जिंदगी ने मौका दिया है तो हम यहाँ पे बिल्कुल सक्सेस हासिल करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, सभी लीडर्स को, कि सेमी सेल्स मास्टर जो स्टार्ट होने वाला अप्रैल से, उसकी तैयारी हम अभी से करें। क्योंकि एक मकान बनता है ना, तो उसका बेस बनता है पहले, उसके बाद उसकी मंजिलें खड़ी होती है। तो बेस बनाने का टाइम हमारा ये 1-1.5 महीने है, तो इसकी तैयारी हम अभी से करें। और यकीन मानिए, ये पूरे इंडिया का, पूरे दुनिया का नंबर 1 प्लान बनने जा रहा है अप्रैल से। और उसमें जो सवार होगा वो हमारी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर पाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और इतना मैं बोलूँगा इतना पॉजिटिव नजरिया दिया ना आपने कोई भी चीज को देखने का। जो लोग छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं छोटे छोटे कामों को लेके, छोटे छोटे एफर्ट्स को लेके, वो शायद ये भूल जाते हैं कि जितने मास्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी उन्हीं पड़ाव से होके हुए गुजरे हैं, राइट। और एक ही अंतर है उनमें कि उन्होंने उन पड़ाव को क्रॉस कर लिया है। ऐसा नहीं है कि उनके राहों में जो है वो तकलीफें कम आई थी। तो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार क्लैपिंग करें हमारे प्रद्युमन सर के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल स्पीच। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट।